पूरा छत पर ईट ईट उठना छत पर लेके गए थे सर, पहले से ही प्लानिंग में थे। और चाकू को भी थे, 2-3 जने आए, मेरे भाई को चाकू मारा सर, यहाँ पर तो बेहोश टाइप से हो गया। फिर उसको ना घसीटते हुए मस्जिद के अंदर लेके गए, फिर मार दिए मस्जिद के अंदर, फिर मार कर गली पार फेंक दिए सर, बाहर पर फेंक। बीरनपुर गांव में हूं इस वक्त मैं, और जो मृतक हैं, जो युवक हैं, उनके पिताजी हैं, खून के निशान शर्ट पे दिखाई पड़ रहे हैं। भावुक हैं क्योंकि बेटे का अभी दाह संस्कार कर रहे थे। दादा, क्या कुछ हुआ था गांव में कल? गांव में वही बताया सर कि बच्चे लोग के साथ झगड़े हुए, उसमें बड़े कूदे, बड़े निकल गए। और ये लोग पहले से मारना है तेली, लोगों को मारना है, तेली को मारना है करके पहले से इनकी प्लानिंग थी। फिर इधर साहू समाज की मीटिंग में बैठा था, उधर मुसलमान लोग गोटे पत्थर लेके ऊपर में चढ़े, फिर वो उसको मार रहा, उसको मार करके हम वहाँ से तितर बितर कर दिए। जहाँ बैठे थे हम लोग, 2-4 पोटे इधर दौड़े, 2-4 इधर दौड़े, तो फिर उनको अलग अलग हिस्से टुकड़े टुकड़े करके मारे। दादा, हुआ क्यों था, क्या कारण था होने का? यही कि ये हिंदू लड़की को लेके चले गए मुसलमान लोग, तो हम लोग हिंदू सभा किए थे यही मैदान पे। जब से वो लोग खून नस लिए बैठे, अब इनको मारना चाहिए। और ऊपर से ये नेतागिरी करता है अंजोर सिंह नाम का, जो चौबे का चमचा है, चौबे का हाथ है। वो बोलता अब साले लोगों को एक एक तेली को उठाऊंगा, बोलता यहाँ से 365 गाँव मेरे चौबे के लिए, बोले एक बीरनपुर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, बोले चुनाव तो होने दे, एक एक तेली को उठाऊंगा। वो और मुसलमान लोगों को और सपोर्ट देता, मारो साले को, एक एक तेली को मारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ करके। और चौबे का हाथ है इसको। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बुजुर्ग है, सहमे हुए हैं क्योंकि बेटे की मृत्यु हुई है। दादा, बीरनपुर गांव रहने लायक लग रहा है अब? नहीं जी सर, नहीं रहने लायक नहीं है। कैसे रहेंगे? आज मेरे बेटे को मारा, कल चल के दूसरे बेटे को मारा। कितने लोग थे दादा आपको आपके बेटे को जो मारे हैं, कितने लोग थे शामिल? पूरे मुसलमान के लोग, लेडीज से लेके जेंट्स तक थे सर, कम से कम 300-400। ऐसा? हाँ, लेडीज लोग भी थे? लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे, कुछ ऊपर से थे, कुछ नीचे से दौड़े, कोई औजार लेके थे, कोई डंडे लेके, कोई ईंट, कोई पत्थर, ऐसा? कितने घंटे तक ये जो घटना चली है? ये घटना कम से कम 2 घंटे तक चली। उसके बाद में हमको, मेरे लड़के को बाहर अंदर ले जाके मारने के बाद में उसको बाहर फेंक दिया और वहाँ से हट गए वो लोग। जब हमको मालूम पड़ा कि उसका लड़का पढ़ाई करके, तो मैं चलो बोला, मेरे गांव वाले को कोई नहीं गया, न मेरे को नहीं जाने दे रहा था। बड़े मुश्किल से हिम्मत करके कोतवाल को भेजा, तो कोतवाल ने देख के आया, फिर मेरे यहाँ के मिसेस और मैं जाके उठा के लाया। दादा, कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो 8-10 लोग हुए। ऐसा? 10 से 12 लोग हुए, 15, सभी को लगे। किसी को गोटे लगे, किसी इधर लगे, किसी को इधर लगे, फेंक के मार रहे थे ना सर। दादा, क्या चाहते हैं आप अभी? अब क्या चाहिए सर, मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को इंसाफ होना चाहिए सर, बच्चे को इंसाफ होना चाहिए। गिरफ्तार करो उसको, मेरे लड़के को जो मारे, फांसी दो उनको, तभी तो हम कानून मानेंगे। हाँ, सच्चा कानून है हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में करके है। आज हमारे बच्चे को मारे, कल चल दूसरे बच्चे को मारेंगे सर। इंसाफ मांगते सर, हमारे बच्चे के लिए इंसाफ दो, हमको इंसाफ दो। एक पिता है और पिता पुत्र की जो हत्या हो, हम बच्चे को मांगेंगे, बच्चे को तो आप नहीं दे सकते सर, कम से कम हमारे बच्चे की इंसाफ तो दे दो, मन की शांति हो जाएगी। इंसाफ दो सर, फांसी दो उसको, मेरे बच्चे को मारने वाले फांसी लगाओ, तभी मानेंगे। आओ, हमारे देश में, हमारे भारत देश में कुछ है, कुछ न्याय है, आज भी कोई संविधान है करके हम मानेंगे सर। आप क्या मांग सकते सर? पुत्र की हत्या हुई है और पिता भावुक इसी कारण से है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शर्ट में भी खून है और अभी जस्ट जो अंतिम संस्कार है वो पिता किए हैं और अभी भावुक हो चुके हैं। मैं इस पूरे गांव का माहौल दिखाऊंगा कि क्या माहौल है इस गांव में। धारा 144 लगाई गई है, लोग अभी हैं, अंतिम संस्कार हो रहा था, इस कारण से काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो मृतक हैं बीरनपुर गांव में, उनके जो भाई हैं, उनके भाई से बात करेंगे। भाई, क्या कुछ हुआ था कल जो घटना हुआ था? वो स्कूल में बहस टाइप से हुआ सर, 2 बच्चे का। तो सड़क से आते समय ना उसका बड़ा भाई उनको रोका,
और सीधा साइकिल में था वो उसका बड़ा भाई, उसको लेकर ठोक दिया। तो क्यों ठोका बोला ना, तो फिर कबाड़ी वाला था सर वहीं पे, उसने कहा इसको मार मार करके बोला उसने, फिर उसने कांच लिया और उसका हाथ को काट दिया। आपके भाई के हाथ को नहीं, दूसरा था, दोस्त था, हाँ हाँ दोस्त था, हाँ, छोटा है वो, तो वो थोड़ा रिलेशन टाइप से है, हंसी मजाक होते रहते उनके मम्मी के साथ, हाँ हाँ दादी लगते तो सर, हाँ तो ऐसे ही था। फिर ना वो उसका हाथ को काट दिया, और उसके साथ में एक और था कि उसने कहा कि मैं बताऊंगा घर पे, तो उसको पाइप से मार दिया सर। ऐसा। आपको भी चोट लगी है? हाँ सर। ऐसा। फिर हमारा ऐसे बैठक हुआ, उन लोग गाली को उतार दिए, तो हमारा बैठक हुआ सर कि हमने समझौता करने के लिए बैठक किया था अपना ही हिंदू, कि झगड़ा नहीं करना है, ऐसा सब गांव बिगाड़ता है करके सर, झगड़ा नहीं करना, गांव बिगाड़ता है। फिर उन लोग ना प्लानिंग कर लिए थे सर कि आज इनको मारना है करके ना, प्लानिंग करके रखे थे। पूरा छत पर हाँ हाँ बताइए। ईट उठना छत पर लेके गए थे सर, पहले से ही प्लानिंग में थे, और चाकू को भी थे। 2-3 जने आए, मेरे भाई को चाकू मारा सर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो बेहोश टाइप से हो गया। फिर उसको ना घसीटते हुए मस्जिद के अंदर लेके गए, फिर मार दिए मस्जिद के अंदर, फिर मार कर गली पार फेंक दिए सर, बाहर पर फेंक दिए। ऐसे महिला लोग थे मारने? महिला पूरा, आधा महिला पूरा। ऐसे। हम्म। तो ये उनके भाई हैं जो हादसा बता रहे हैं, और क्या क्या कुछ हुआ है मैं सारा कुछ